पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, हमारे सभी संवाददाता वहां पे मौजूद हैं। आ जाएगा क्या रखे आपको नगर से दिखा रहे हैं, बस थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और हमारे संवाददाता वहां पे मौजूद है। कल चौधरी मोहल्ले से 5 पाकिस्तानी अफगानिस्तानी नागरिकों को पकड़ा गया था। ये पिछले कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे और ना तो इनके पास जरूरी कागजात है और ना ही ये रहने के योग्य भारत में बताए जा रहे हैं। बहुत चीजें भी बरामद हुई है इनके पास से, उनकी भी जानकारी देंगे पुलिस अधीक्षक विकास कुमार। प्रेस कॉन्फ्रेंस बस आयोजित ही होने वाली है, शुरू होने वाली है। हमारे संवाददाता वहां पे मौजूद है और हम आपको सीधी तस्वीरें नगर थाना से दिखा रहे हैं। कल चौधरी मोहल्ले में छापेमारी की गई थी और इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। 15 दिसंबर को कटिहार जिला के चौधरी मोहल्ला से 5 अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है और एक भाग है जिनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। ये 5 अफगानी नागरिक जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में पूर्व में लिया गया था, उनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपने आप को स्थानीय नागरिक कटिहार जिला का बताते हुए अपने डॉक्यूमेंट पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन बाद में इनके जब आवास की तलाशी ली गई तो उस क्रम में इनके पास से बड़ी संख्या में फर्जी डॉक्यूमेंट जिसमें आधार, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, जाति आवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि बरामद हुए। जो गिरफ्तार किए गए 5 अफगानी नागरिक हैं, उनमें से 3 के पास पासपोर्ट था, बाकी 2 बिना पासपोर्ट के ही हैं। जब इनसे पूछताछ की गई और जांच की गई तो जांच के क्रम में पाया गया कि ये सभी या तो अपने वास्तविक नाम से या फिर दूसरे नाम से कटिहार जिला में अपना स्थानीय नागरिक के तौर पर आधार कार्ड बनवा लिए थे। इसके अलावा इन्होंने कलकत्ता, गुवाहाटी, किशनगंज, कटिहार एवं अन्य जिलों से आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भी पहचान के कई सारे जो साधन हो सकते हैं वो फर्जी ढंग से बनाकर ये लगभग कम से कम 5 वर्षों से और कुछ तो ज्यादा वर्षों से यहीं कटिहार में चौधरी मोहल्ले में रह रहे थे। ये सभी मुनाजिर मोहम्मद के घर में रह रहे थे जो इन लोगों को ये फर्जी कागजात प्राप्त करने में फैसिलिटेट भी कर रहे थे। इन लोगों के पास से बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र के अलावा 5,02,000 रुपया नगद बरामद की गई है। 15 मोबाइल है इनके पास से और लगभग 1 करोड़ के लेन देन का कागजात है। इन लोगों के द्वारा बताया गया है और प्रारंभिक जांच में यह बात आई है कि ये सूद पर लेन देन का कार्य करते थे और भी इनका कनेक्शन हो सकता है जिसकी जांच की जा रही है। लगभग इन लोगों के द्वारा इन लोगों के पास से 1 करोड़ रुपए के लेन देन का कागजात प्राप्त हुआ है जिसकी भी जांच गहनता से की जाए। ट्रेवल हिस्ट्री में लोग नेपाल या इंडिया में नेपाल की तरफ भी गए हैं। इन्होंने बताया कि ये कभी कभी जाते थे लेकिन वो इस बिंदु पर जांच की जा रही है। अन्य एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर रही है। मेरा मोबाइल जो बरामद हुआ सर उसमें कुछ आप लोगों ने देखा है क्या, कुछ नंबर अगर कहीं बात हुई है या कॉल आया है तो वो कहाँ? नहीं, वो हम लोग देखा है और उस नंबर को हम लोग निकाल भी रहे हैं। कुछ इनके फेसबुक से भी हम लोगों ने निकाला है। इनका जो कंडक्ट है या फिर जो फोटोग्राफ्स है और उसकी भी जांच हम लोग करते हैं। नेपाल से क्या गतिविधि है, क्या चर्चा है, क्या गतिविधि है नेपाल में, किन लोगों से मिलते ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने। और ये जैसा कि इन लोगों का कहना है कि सूद और लेन देन के कारोबार में ये संलिप्त
लेकिन इनके पास से कुछ और भी आपत्तिजनक सामग्री मिली है और ये या फिर मुनाजिर जिनके आवास पर ये लोग रह रहे थे उनके द्वारा बिना पुलिस की जानकारी दिए हुए, बिना स्थानीय थाना को जानकारी दिए हुए इतने दिनों से रहना तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्ट का उल्लंघन ही है। इन सभी बिंदुओं पर जांच पुलिस के द्वारा की जाए। नहीं, अब ऐसा अभी नहीं आया है, उसकी जांच हो रही है। इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे थे तो इनकी क्या लगता है पुलिस नहीं कैच कर पाई कि ये लोग यहाँ? सर, मनी लॉन्ड्रिंग मकसद था या फिर कोई और मकसद था या कुछ और? ये तो जांच का विषय है, इस पर जांच किया। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ? कुल 7 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी अभी तत्काल दर्ज की गई है और उसमें भारतीय दंड विधान संहिता के अतिरिक्त विदेशी एक्ट एवं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लगाया गया। आतंकी कनेक्शन भी कुछ नहीं होता है सामने आया? अभी तक नहीं आया है। सर, मकान मालिक को ये केस किया गया है, उनकी संपत्ति को भी खोया गया। मकान मालिक पर केस किया गया, बाकी तो अनुसंधान का विषय। नाम सर थोड़ा बताते हैं वो गिरफ्तार था। ठीक है। जो 5 गिरफ्तार हैं उसमें मोहम्मद दाऊद जो शेरगुल खान के नाम से रह रहे थे, कमरान उर्फ राजा खान, फजल मोहम्मद उर्फ समूद खान, मोहम्मद राजा खान, ये सभी पक्टिका अफगानिस्तान के पक्टिका प्रांत के सारंग जिले के रहने वाले हैं। गुलाम मोहम्मद, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति अलमर खान भागने में सफल हो गए और मुनाजिर जो जिनका आवास है जिसमें ये लोग रहते थे वो भी पुलिस के दबिश के बाद फरार हो गए थे। इन दोनों को गिरफ्तारी का प्रयास किया जाए। सर, क्या मकान सील भी किया जाए? नहीं, अभी नहीं किया गया। और ये जो कमरा जहां से सभी सामान बरामद किए गए उनको जब वीजा की अभी समाप्त है, ये कोरोना पीरियड का या इसके पहले एक्सपायर हो गया? नहीं, कुछ जो 3 पासपोर्ट है उसका वीजा की अवधि समाप्त नहीं हुई है, लेकिन वीजा में जो आने का कारण बताया गया है वो देखने से सही नहीं लग रहा। बाकी जो 2 अफगानी पकड़े गए हैं उनका पासपोर्ट ही नहीं है। सर, इन सबसे हटकर एक सवाल है, जो लोग घर किराए पर होते हैं उन लोगों को क्या सावधानी बरतना चाहिए और इससे कितनी परेशानी होता है इस तरह के 5 समूह? नहीं, देखिए, ये तो सभी को विदित है और सभी की जानकारी में है कि जो भी विदेशी मूल के व्यक्ति आते हैं उन्हें स्थानीय थाना और जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के विदेशी शाखा में अपने आप सूचना देनी। तो जो भी व्यक्ति जो विदेशी मूल के हैं या विदेशी नागरिक हैं और किसी प्रकार की सूचना नहीं दे रहे हैं तो ये स्वतः उस एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे भी पुलिस इस तरह की जांच चलाएंगे? बिल्कुल। जो पुलिस कर्मी सर इसमें आवेदन किया था, क्या पूछताछ किया जाए? हाँ, जरूर। कॉल पाकिस्तान का नंबर है क्या? पाकिस्तान ही लोग गए हैं सारे लोग। जो पक्टिका गांव है ये भी आप लोग को बता देते हैं। मैंने कुछ अपना भी आप लोग लिखिएगा ना। पक्टिका जो है वो पाकिस्तान के। तो हम आपको नगर थाना से सही तस्वीरें दिखा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी पुलिस अधीक्षक विकास कुमार की और कल पकड़े गए सभी विदेशी नागरिकों के बारे में जानकारी दी जा रही थी। भारी मात्रा में इनके पास से पैसे बरामद हुए हैं और करीब 1 करोड़ से ज्यादा की जो लेन देन का मामला है वो हुआ है। तो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे थे नगर थाना से और हम आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से ये सभी लोग यहाँ पर रह रहे थे और इस तरीके से सूद ब्याज का जो धंधा है वो चला रहे थे। और कल जब नगर थाना की पुलिस, IB और CID की
पुलिस ने एक साथ मिलकर छापेमारी की तो कुछ लोग भाग गए, जबकि 5 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई। हमारे संवाददाता है वहां पे जो हमें सीधा प्रसारण दिखा रहे थे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पिछले कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे और इस तरीके से जो लेन देन का मामला जो पुलिस अधीक्षक ने बताया है वो उसको अंजाम दे रहे थे, तो पहले क्यों नहीं इन पे कार्रवाई की गई? कितने वर्षों से ये थे कटिहार में? निश्चित रूप से मोना, जिस प्रकार से कटिहार पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, 5 विदेशी नागरिक जो है उनको पहले हिरासत में लिया गया, पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ वो काफी चौंका देने वाला खुलासा था। और ऐसे में जो उसमें से 5 लोगों में 3 लोगों का जो वीजा था वो वैलिड था, बाकी 2 लोगों का जो वीजा था वो इनवैलिड था। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का काम कटिहार में चल रहा था और इस अफगानी जो नागरिक थे, इस उद्भेदन के बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस लोग जरूर लेंगे। जिस तरह से लोग सूद पर पैसा लगा रहे थे, सूद पे पैसा लगाने के बाद लोगों से उगाही कर रहे थे और मोटे रकम इनका मार्केट में फैला हुआ है। लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन का जो कागजात है कटिहार के पुलिस अधीक्षक को मिला है और ऐसे में पूरी जानकारी और पूरी तफ्तीश अभी भी जारी है। ऐसे में अब देखने की बात यह होगी कि जो इनके पास एविडेंस है, जो कागजात है, उनसे क्या निकलकर सामने आता है, ये अब तफ्तीश का विषय है। लेकिन इतना बड़ा उद्भेदन कटिहार पुलिस के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है। कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार कल से ही इस पूरे प्रकरण में लगे हुए हैं और आखिरकार आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी। 5,02,000 नगद के रूप में उन्हें वहां से बरामद किया गया और जिसके मकान में रह रहे थे, जो उनको श्रेय दिए हुए थे, पनाह दिए हुए थे, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और अब उनमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोग अभी भी फरार हैं। अब उन 2 लोगों की तलाश जारी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है कि जो 2 लोग हैं जो उनको पनाह दे रहे थे, जो उनको शरण दिए हुए थे, बिना थाने के कांटेक्ट में उनको रखा जा रहा था। तो ऐसे में जो सवाल है, अब सवाल के घेरे में वो मकान मालिक भी होंगे जो पिछले कई वर्षों से इनको रखे हुए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जानकारी देने के लिए। तो 5,02,000 रुपए, 17 मोबाइल और अवैध कागजात जो है वो जब्त किए गए हैं इनके पास से और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ की जाएगी कड़ाई से। और कल इस छापेमारी को अंजाम दिया गया था और बड़े लेन देन की जो बात है वो सामने आ रही है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास से जो कागजात मिले हैं करीबन 1 करोड़ से ज्यादा की जो लेन देन का मामला है वो सामने आ रहा है। और जो पुलिस अधीक्षक जिस तरीके से बता रहे थे कि लगातार ये जो लोग थे सूद ब्याज का धंधा करते थे और पैसे की लेन देन किया करते थे, तो अब ये सभी लोग चढ़ चुके हैं पुलिस के हत्थे और अब पुलिस इनसे और भी जानकारी लेने की बात कह रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।